हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स चल रहे हैं। पहला रूल हम करा चुके हैं, 300 रूल्स हम कराने वाले हैं। ये है पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा रूल। नाउन से हमने स्टार्टिंग किया है, तो दूसरा रूल भाई क्या कहता है ये सुनो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जिसमें मतलब आप सिंगुलर ही वर्ब का यूज करोगे। आप इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इसमें हमेशा ये सिंगुलर ही रहते हैं। एस ई एस या आई ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। इसके अलावा ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ना ही इसके साथ आर्टिकल जो ए होता है, एन होता है, इसका यूज नहीं किया जाता। जैसे कि कौन कौन से शब्द की बात अगर हम करें तो सीनरी शब्द है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है ना। इसी के साथ इंफॉर्मेशन है, हेयर है, बिजनेस है, मिस्चीफ है, ब्रेड है, पोस्टेज है, नॉलेज है, वेस्टेज। ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है। इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। एविडेंसेस नहीं होता भाई, एविडेंस होता है। पेपर्स नहीं होता, पेपर होता है। इसके अलावा ब्रेकेज है, फ्यूल है, लैंग्वेज है, कोस्ट है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। आप इसके साथ एस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि चलो, जैसे कि देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आई हैव नो इंफॉर्मेशंस फ्रॉम हर, अगर मैं इंफॉर्मेशंस की बात करती हूँ तो भाई ये वाली चीज हो जाएगी गलत। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने कहा आई हैव नो इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। मैं कहूंगी आई हैव नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर, ये सही होगा। मतलब इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन कैसा शब्द है जो हमेशा सिंगुलर रहता है। एस ई एस या आई ई एस लगाकर उसे आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। सेम ऐसे ही अगर हम हेयर की बात करते हैं तो हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। हिज हेयर इज ब्लैक, यानी कि क्या हो जाएगा, उसके जो बाल हैं वो काले हैं। तो हम क्या कहेंगे, हेयर इज। ये ध्यान रखना, हिज हेयर्स नहीं होगा, पहली बात तो एस नहीं लगेगा और यहाँ पर इज ही रहेगा। यहाँ पे आर नहीं आ जाएगा, प्लूरल वर्ब के फॉर्म की यूज नहीं होगा। तो हिज हेयर इज ब्लैक बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार आया है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। यहाँ पर सीनरी की जगह सीनरीज नहीं हो सकता, यहाँ पे इज की जगह आर का यूज नहीं हो सकता। द सीनरी, ऐसा नहीं हो सकता कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, नहीं, गलत हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये बिल्कुल सही होगा। कुछ गलत वर्ड हैं जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं, जैसे ज्वेलरीज, फर्नीचर्स, लगेजेस, है ना, सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, ऐसे कोई शब्द नहीं होते, ये गलत होगा। इसके साथ एस लगाकर आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपके मन में आएगा, मैम जैसे पेपर्स, आपने कहा पेपर्स नहीं होता, पेपर होता है, तो इसे हमें प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करें। आप ऐसे कीजिए जैसे उसके पास 2 शीट हैं पेपर की, है ना, उसके पास 2 शीट हैं पेपर की, तो आप क्या कहोगे, ही हैव 2 शीट्स ऑफ पेपर। आपने यहाँ पर वर्ब को क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, क्योंकि हम एक से ज्यादा पेपर की बात कर रहे हैं। आपने 2 शीट्स लिख दिया, लेकिन पेपर को पेपर्स नहीं लिखा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर होता ही हैज 2 शीट्स ऑफ पेपर्स या फिर 2 शीट ऑफ पेपर्स, तो ये गलत होता है। ये गलतियां बहुत एग्जामिनर करके देखता है, एरर डिटेक्शन में बहुत देता है ऐसा गलतियां, है ना। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन आपके पास एक से ज्यादा है, तो क्या कहोगे, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं कहोगे ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस, गलत होगा। ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस गलत होगा, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगा। यानी कि ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके द्वारा दी गई हैं वो सारी सही हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा। शी एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसा कि मैंने बताया ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड होता है। तो शी एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब हमने स्लाइसेस तो कर दिया, ईट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्स नहीं किया। शी एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस से हमने इसे प्लूरल कर दिया, पर ब्रेड में एस नहीं लगा सकते, याद रखना। जैसे कि मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। देखो, फर्नीचर अगर एक से ज्यादा है तो हम उसे फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, उसको अगर प्लूरल बनाना है वो प्लूरल यूज कर लो, ठीक है, पर प्लूरल बनाने के लिए हम फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दी शॉप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ये था रूल नंबर 2। अब जल्द ही मिलते हैं रूल नंबर 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।